वहीं बजट के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। विपक्षी दलों के नेता संसद की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। सरकार बचाने के लिए बजट में समर्थन देने वाले दोस्तों का ख्याल रखा गया, जबकि विपक्ष शासित राज्यों से भेदभाव किया गया, उन्हें खाली बर्तन थमा दिया गया है। इस बार के बजट में सरकार को समर्थन देने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मांगों का खास ध्यान रखा गया। दोनों ने विशेष राज्य की मांग की और बजट में बिहार को 58.9 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की सौगात मिली है। सरकार ने विकसित भारत की दिशा की ओर अग्रसर बजट ये बताया है। और आज लोकसभा में बजट पर बहस की जानी थी, लेकिन इस बीच संसद में भारी हंगामा देखा गया। बहस के लिए 20 घंटे का वक्त तय किया गया है। ये सब ये डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो, लेट अस विल प्रोटेस्ट, देन विल सी। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो। ऑफ एब्सेंस फ्रॉम 22 जुलाई फिर चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरीके से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। सदन में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं होगी। केवल प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही चलेगा, ये व्यवस्था है। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, thank you very much, Speaker, sir. Sir, in this minister's reply stated, for especially Andhra Pradesh, only 34 crores has been sanctioned. Out of that, only 49 lakhs only has been spent, sir. What is the reason also, I would like from the Honorable Minister. And not only that, sir, I requested him also whether this 50 crores is going to be increased later. Because 50 crores is a very small amount for a district, for a development, sir. And moreover, sir, one more thing also, whether this, the Prakasham district declared by Honorable Prime Minister at the instance of my leader, Honorable CM Chandrababu Naidu Garu, that संसद के अंदर 20 घंटे बहस का समय तय किया गया है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामे की आवाजें भी आपने सुनी होंगी। ये संसद परिसर की बाहर की उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये सारे सांसद वहां इकट्ठा हुए, अलग अलग दल के, और विरोध करते हुए बजट पर नजर आए। उनका कहना है कि ये कुर्सी बचाओ बजट रहा, इसमें सिर्फ आंध्र बिहार के लिए सोचा गया और राज्यों को यहाँ ध्यान नहीं दिया गया, और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्षी। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है। हर एक रुपया जो जाता है केंद्र के पास, उससे हमें सिर्फ वापस 3 पैसे से लेकर 8 पैसे तक मिलते हैं। ये शर्मनाक है कि आज तक महाराष्ट्र के हित का काम नहीं किया, और बाकी सारे राज्यों में भी, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, सेम भेदभाव देखा गया। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को
एक राज्य दो राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता जब हमें 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीजें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है और इसके लिए सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वास्तव में पिछड़े राज्य हैं उनकी अनदेखी की गई। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है, केवल प्रधानमंत्री को दे दिया गया झुंझुना और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा जो चाहिए लोगों को, सरकार बचाए रखने के लिए कुछ को तो पैसा दे रहे हैं, दूसरों का हिस्सा काट रहे हैं। बहुत ही नाइंसाफी है। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया।